इजराइल के जेरूसलम में एक मंदिर को बनाने के लिए 5 लाल गायें अमेरिका के टेक्सास से लाई गई हैं। लेकिन ये लाल गायें जिस टेंपल को बनाने के मकसद से लाई गई हैं वो इस्लाम धर्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, यहां तक कि तीसरा विश्व युद्ध भी करा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 5 गायों में ऐसा क्या है जिसका इस्लाम और तीसरा विश्व युद्ध से कनेक्शन है। बट कनेक्शन है, और इतना बड़ा कनेक्शन है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में कयामत आ सकती है, और इसकी चर्चा ऑलरेडी इस्लामी स्कॉलर्स के बीच शुरू भी हो चुकी है। अब ये कोई मामूली सी बात नहीं है, बल्कि उनका नजरिया ये है कि हम लोगों ने उन गायों को ज़िबा करना है, और उस गाय को ज़िबा करके उसकी तमाम चीज़ों को, उसके खोर को, उसके गोश्त को, उसकी हड्डियों को, उसके चमड़े को, उसके हत्ता के गोबर को जलाएंगे। उसकी जो राख होगी वो राख पानी में डालेंगे, और उस पानी का छिड़काव उस थर्ड टेंपल की हुदूद के अंदर छिड़क कर, तो उसके बाद उसकी तामीर का आगाज होगा। गोया दरअसल एक कट्टर यहूदी संगठन अमेरिका के टेक्सास से 5 रेड हेपर्स इजराइल लेकर आया है। इनको वेस्ट बैंक में किसी अननोन प्लेस पर रखा गया। रेड हेपर्स लाल रंग की गाय होती है। उनकी पवित्रता को लेकर कुछ शर्तें तय है। फॉर एग्जाम्पल, एक भी बाल सफेद नहीं होना चाहिए, कभी खेत में जोता ना गया हो, कभी बच्चा ना हुआ हो। कुछ यहूदियों और ईसाइयों की मान्यता है कि रेड हेपर्स की बलि के बाद ही थर्ड टेंपल की स्थापना होगी। अगर कभी थर्ड टेंपल बना तो ये यहूदियों की सबसे बड़ी पवित्र जगह होगी। ये देखने में तो बड़ा ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन उतना सिंपल है नहीं। दरअसल थर्ड टेंपल को उस जगह पर बनाने की बात हो रही है जहां पर अल अक्सा मस्जिद है, और अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। अगर थर्ड टेंपल की स्थापना हुई तो अल अक्सा मस्जिद का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो कयामत तय है। यहूदियों के नजदीक एक नए दौर में दाखिल होने के लिए ये बुनियादी रस्म है, जिसका सदियों से वो इंतजार कर रहे हैं, इस गाय की कुर्बानी का, जिसकी अभी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। और हम इसको एक मजाक, एक कहानी समझ रहे हैं, और कहां से कहां वो इस चीज और नौयत को ले गए। और इस वक्त उनका पूरा मीडिया इसको प्रोपेगेट कर रहा है, और इस वक्त आलमी मीडिया के ऊपर इसका एक बहुत आवाज और शोर है। आधुनिक इजराइल के इतिहास को देखें तो अल अक्सा को लेकर कई बार लड़ाई हो चुकी है, हजारों लोग मारे गए हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की जड़ में भी अल अक्सा कंपाउंड ही है, जिसको यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं। 14 जनवरी 2024 को हमास के मिलिट्री विंग अल कसाव ब्रिगेड्स के स्पोक पर्सन अबू अबैदा ने एक वीडियो रिलीज किया। इसमें 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले की वजह गिनाई, जिनमें से एक वजह पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। उबैदा ने कहा कि यहूदी रेड हेपर्स लेकर आ चुके हैं और वे जल्द से जल्द थर्ड टेंपल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों को अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, क्योंकि इन तीनों धर्मों के तार पैगंबर अब्राहम से जुड़ते हैं। तीनों ही धर्मों में इन्हें पैगंबर का दर्जा मिला हुआ है। आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। यहूदी मान्यता के मुताबिक पैगंबर अब्राहम को ईश्वर ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने का आदेश दिया। उन्होंने ईश्वर का आदेश माना और बेटे की कुर्बानी देने पहुंच गए, लेकिन उसी समय ईश्वर ने इसहाक की जगह पर एक भेड़ रख दिया। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे थे। अब जिस जगह पर अब्राहम अपने बेटे की कुर्बानी देने पहुंचे थे, बाइबल के मुताबिक उसी जगह पर पुराने जमाने में इजराइल के राजा सोलेमन ने एक मंदिर बनवाया, जिसे ऑलमोस्ट 3000 साल पहले से यहूदी इसको फर्स्ट टेंपल कहते हैं, जो जेरूसलम में था। इस तरह जेरूसलम यहूदियों का सबसे पवित्र शहर बन गया। हालांकि कुछ समय बाद ही बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने जेरूसलम पर हमला किया और उसने उस मंदिर को तोड़ दिया। बेबीलोन के पतन के बाद पार्सियन साम्राज्य आया। उन्होंने 6ठी सदी में यहूदियों के लिए नया मंदिर बनवाया और यह कहलाया सेकंड टेंपल। सेकंड टेंपल करीब 500 सालों तक वजूद में रहा। पहली शताब्दी शुरू होने से पहले जेरूसलम रोमन साम्राज्य के कंट्रोल में चला गया, और सन 70 ईस्वी में रोमनों ने सेकंड टेंपल भी तोड़ दिया। अब अगर देखें तो इस टेंपल की एक दीवार आज भी मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जहां यहूदी आज भी इबादत करते हैं। फिर 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ और जल्दी ही ये वेस्ट एशिया में तेजी से फैल गया और साथ में फिलिस्तीन में भी आया। 638 ईस्वी तक ये इलाका इस्लामिक कैलिफेट के कंट्रोल में आ चुका था। इस्लामी मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से घोड़े पर सवार होकर जन्नत गए थे। फिर 688 से 693 ईस्वी के बीच जेरूसलम में 2 बड़ी मस्जिदें बनी। पहली थी डोम ऑफ द रॉक और दूसरी थी अल अक्सा मस्जिद, और इसके आसपास के इलाकों को नाम दिया गया हरम अल शरीफ। ये इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है।
अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि यहीं पर यहूदियों के सेकंड टेंपल की आखिरी निशानी वेस्टर्न वॉल भी है, और अगर सच कहें तो पेंच यहीं फंसता है। अब कट्टर यहूदी का कहना है कि थर्ड टेंपल यहीं पर बनना चाहिए, और आशंका इस बात की है कि थर्ड टेंपल बनाने में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक को तोड़ दिया जाएगा। अब अगर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक को तोड़ दिया गया तो मुसलमान नाराज हो सकते हैं और देशों के बीच रिलीजियस वार शुरू हो सकता है। बात यहीं पर नहीं रुकी है। इजराइल में ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थर्ड टेंपल के लिए डोनेशन और सपोर्ट जुटा रहे हैं। वे मंदिर के नक्शे तक की प्लानिंग कर चुके हैं। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है टेंपल इंस्टीट्यूट। इसकी फाउंडेशन 1987 में हुई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन 2007 में यहूदी पृष्ठ के लिए यूनिफॉर्म भी सिलवा चुके हैं। हालांकि टेंपल इंस्टीट्यूट अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस तरह का काम कर रहा है, बल्कि इस तरह के कई और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ रिपोर्ट की माने तो इन्हें बाकायदा इजराइल सरकार से फंडिंग भी मिलती है, और तो और कई मौकों पर इजराइल की पॉलिटिकल लीडरशिप भी थर्ड टेंपल बनाने की बात कर चुकी है। जुलाई 2023 में उस समय के हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ऊरी एरियल ने थर्ड टेंपल बनाने की बात भी कही थी। अब थर्ड टेंपल और रेड हेफर का कनेक्शन भी समझ लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि ईश्वर ने टेंपल की स्थापना के लिए कुछ संदेश दिए थे। इसके मुताबिक रेड हेफर की बलि देने के बाद उसको जलाया जाएगा, फिर उसकी राख को पानी में घोला जाएगा, उस घोल को टेंपल में कदम रखने वालों के शरीर पर मला जाएगा। उसके बाद ही थर्ड टेंपल की नींव रखी जाएगी, मतलब थर्ड टेंपल खड़ा होगा और धरती पर मसीहा का आगमन होगा। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड टेंपल के स्थापना के मकसद से बने एक समूह उबने जेरूसलम ने बलि के लिए अप्रैल 2024 की तारीख तय की थी, और वो महीना आ चुका है। और इजराइल हमास के जंग के बीच इसकी आशंका बढ़ गई है कि थर्ड टेंपल बनाने का काम इसी महीने शुरू हो जाए। हालांकि इस पर इजराइल सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक को तोड़ा गया तो क्या मुसलमान चुप रहेंगे या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी? कमेंट में जरूर लिखें।